क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 है ना, सीमा और अवकलज। जो टॉपिक हमारा है अवकलज, डेरिवेटिव्स के जितनी भी उदाहरण हैं वो हम करेंगे। आपको पता है इसके जो प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो तो हम कर चुके थे, लेकिन उदाहरण के क्वेश्चंस भी अब हम कर देंगे क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो के लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 5 कह रहे हैं x बराबर 2 पर फलन f(x) बराबर 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा नहीं है कि प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करो, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल में इसको प्रथम सिद्धांत से किया गया। जब तक प्रथम सिद्धांत बोला ना जाए ना बेटा, तो प्रथम सिद्धांत नहीं करना है, क्योंकि प्रथम सिद्धांत होता तो आसान है लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो मैं इसको जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना बच्चों, वो दोनों मेथड से बताऊंगा। जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप उनको कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये उदाहरण नंबर हमारे पास कितना है, 5वां है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। हमारे पास क्या बोला है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर हमारे पास जो फलन है, फलन हमारे पास दे रखा है 3x, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, अवकलज निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हम नॉर्मल करते हैं फिर प्रथम सिद्धांत से भी करूँगा मैं, ठीक है। तो देखो अगर हमें अवकलज करना है, f' लिखते हैं। f' का मतलब एक बार अवकलज, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। f' क्या होता है ये पूरा चीज़ समझा चुका हूँ। जब आप अवकलज करते हो तो यहाँ लिखते हैं d/x के सापेक्ष करें तो x हो जाएगा। फलन क्या है मेरा 3x, ठीक। जब भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, d/dx x, ठीक है। और x का अवकलज कर रहे हो, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है। आपको पता है फॉर्मूला, d/dx x की पावर n का सूत्र क्या होता है, n(x(n-1), n की जगह यहाँ पर 1 है, 3 1 x की पावर 1-1, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1। तो आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है। x बराबर 2 रखना था बेटा, यहाँ x आया ही नहीं तो तुम 2 कहाँ रखोगे, तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। ये नॉर्मल मेथड। अब अगर मैं प्रथम सिद्धांत से करूँ, इसी क्वेश्चन को मैं प्रथम सिद्धांत से करूँ, प्रथम सिद्धांत से अगर मैं इसको इस मेथड से करके देखूँ तो क्या मिलेगा मुझे। देखो सूत्र आपको पता है, हमें क्या निकालना है, f'(2) निकालना है, मतलब अवकलज करना है 2 पर, x की जगह पर 2 रखना है। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 पे चेक कर रहे हैं, फंक्शन 2 + h, फंक्शन 2 अपॉन में h, ये सूत्र हो गया। 2 पे चेक कर रहे हैं तो अब ये मेरा फलन है, ठीक है। आपका इसका मतलब क्या होता है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 2 + h रखना है, रखो। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखो, 2 + h। और इसका मतलब क्या है, जहाँ x है वहाँ 2 रखो, 3 × 2 बट्टे में h। देखो बेटा यहाँ से अंदर गुणा करो, 3 दूनी 6, 3h, 3 दूनी 6 बट्टे h, प्लस का 6 माइनस का 6 कटा, यहाँ बचा 3h बट्टे h, h से h कटा, h बचा ही नहीं, h से h कट गया तो क्या आ गया, 3। इस विधि में भी आंसर कितना है, 3 है। तो जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि का आप उपयोग कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बेटा प्रथम सिद्धांत से करना है तो प्रथम सिद्धांत से ही करना है, वरना आप हमेशा नॉर्मल मेथड का ही उपयोग किया करो, वही बेस्ट होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को इस बुक में प्रथम सिद्धांत से कर रखा है, लंबा मेथड है, उसको नहीं लगाना है, जब बोला जाएगा तभी करना है। मैं बुक की तरीके से नहीं करूँगा, मैं अपने तरीके से करूँगा जो सरल है। कह रहे x बराबर -1 पर फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए, यह भी सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होती है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये उदाहरण नंबर 6 है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। आराम से समझते हुए देखिएगा। देखो हमारे पास फलन क्या दे रखा है, f(x) हमें दे रखा है 2x² + 3x - 5। तो यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है,
अवकलज करने पर। तो देखो जब अवकलज करेंगे तो यहाँ एफ डैश एक्स हो जाएगा, एक बार अवकलज कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ डी बट्टा डी एक्स, डिटेल में ही करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं करवा रहा हूँ। आपको पता है कि सर अवकलज हर एक टर्म के साथ आ जाता है, इसके साथ भी, ठीक। तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाता है, कांस्टेंट रहेगा तो एक्स स्क्वायर का अवकलज, 3 बाहर आ जाएगा, डी बट्टा डी एक्स एक्स का अवकलज, डी बट्टा डी एक्स 5 के साथ अवकलज। 5 बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये इकलौता अचर है, जब सिर्फ अचर रहेगा तो अचर का अवकलज 0 होता है। देखो x की पावर n का 2 सामने आ जाएगा और 1 घात कम हो जाएगी। x का अवकलज कितना होता है, 1 अभी ऊपर किया था, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। तो यहाँ से आ गया 4x + 3, ये मेरा एफ डैश एक्स है, ठीक है बच्चों, ये मेरा एफ डैश एक्स है। इसे तुम समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, x बराबर -1 पर, x बराबर -1 यानी कि x जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दो, तो -4 + 3 तुम्हें मिल गया -1, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि तुम्हें ये भी सिद्ध करना है कि एफ डैश 0 का मान इसके बराबर होता है। इसको तुम हल करोगे तो 0 के बराबर आएगा। अच्छा, एफ डैश 0 + 3 एफ डैश -1, इसको 0 के बराबर लाना है, तो एफ डैश 0 भी निकाल लो। एफ डैश 0 का मतलब क्या है, एक्स की जगह पे 0 रखना है, एफ डैश 0 यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख दो, तो 4 × 0, 0 + 3 3 आ गया। अब देखो एफ डैश 0 का मान तुम्हें 3 मिला, यहाँ 3, एफ डैश -1 का मान तुम्हें -1 मिला था, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 गया, 0 आ गया। यही तो तुम्हें सिद्ध करना था। तुम लेफ्ट हैंड लेके चले थे, तुम्हें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया। यही तुम्हें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। देखो बेटा, इसमें बोला x बराबर 0 पर sin x का अवकलज ज्ञात कीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो इसमें लिखा जाएगा प्रथम सिद्धांत से हल कीजिए, ठीक है। sin x, cos x, cosec x, ऐसे कुछ भी आएगा ना तो बोल देगा कि प्रथम सिद्धांत से हल करो, ऐसे नहीं बोलेगा, ठीक है। x बराबर 0 पे बोला है, उदाहरण नंबर हमारा 7 है। x बराबर 0 पर जो हमारा फलन दे रखा है बेटा, वो फलन क्या है हमारे पास, sin x है। तो यहाँ लिख दोगे प्रथम सिद्धांत से। हालांकि ये भी शॉर्टकट से हो जाता है, लेकिन बुक में तो बोला नहीं है, बट हमारा एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, साइन कॉस वाला। तो सूत्र क्या होता है, हमें इस पर चेक करना है, 0 पर एफ डैश 0, यहाँ लग जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 + h माइनस फंक्शन 0 बट्टा h। 0 + h बोले तो 0 + h बोले तो क्या होगा, 0 + h मतलब x की जगह पर h रखना है, ये हो जाएगा साइन h। और एक बार x की जगह पर क्या रखना है, 0, साइन 0 बट्टे में h, ठीक है। साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। ये तो एक सर्वसमीका है जिसका मान कितना होता है, 1, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। आराम से निकल गया। तो ये आपसे पूछा था। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, उदाहरण नंबर 8 में। x बराबर 0 पर x बराबर 3 पर f(x) बराबर 3 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि जब भी फलन आपका कांस्टेंट होगा ना तो उसका अवकलज हमेशा 0 होता है। तो चाहे बिंदु चाहे कुछ भी दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो उदाहरण हमारे पास कितना है, 8वां। पहले तो फलन देखो, उसके बाद चीज़ की बात बाद में करेंगे। f(x) बराबर 3 है, ठीक है। ये कैसा फलन है, ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट फलन, जैसे हिंदी में बोलते हैं अचर फलन, ठीक है। तुम अवकलज करोगे x के सापेक्ष
अवकलज करने पर x के सापेक्ष तुम जब अवकलज करोगे, देखो यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स डी बट्टा डी एक्स 3। सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है? 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? 0। ठीक है, अब तुम x बराबर किस पर निकालो? 0 पर, यानी कि एफ डैश 0 निकालोगे, x की जगह पे 0 रखना है। यहाँ तो बेटा x है ही नहीं, तब भी 0 आएगा। और तुम एफ डैश 3 निकालोगे, x की जगह पे 3 रखना है, x है ही नहीं, तब भी 0 आएगा। तो दोनों ही पॉइंट पे फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अवकलज की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, एफ एक्स बराबर 10x का अवकलज कीजिए। ठीक है, वैसे तो बहुत ही आसान है। अब इसको मैं प्रथम सिद्धांत से भी करूँगा और नॉर्मल तरीके से भी करूँगा, इसे ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 9, कोई पॉइंट नहीं बोला है, खाली फलन दे रखा है 10x। ठीक है, पहले नॉर्मल विधि से करते हैं। x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है, इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स, इधर डी बट्टा डी एक्स 10x। देखो जब अचर और चर एक साथ हो तो अचर बाहर आ जाता है। डी बट्टा डी एक्स, एक्स का अवकलज कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो 10 एक कम 10 आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल विधि है। अब हम करेंगे प्रथम सिद्धांत से दूसरी विधि। देखो जब कोई भी बिंदु ना दिया गया हो, ठीक है, तो सूत्र ऐसे लगाना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस एच रखोगे, माइनस के फंक्शन x बट्टे एच। जब कोई बिंदु नहीं बोला गया हो, किसी बिंदु पर निकालना है ना, तब ये सूत्र लगाना है। अब देखो यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है? x प्लस एच, और एक बार एफ एक्स जो नॉर्मल वाला है वही x की जगह पर x ही रहेगा, बट्टे में h। देखो 10x प्लस का 10x माइनस का कट गया, ऊपर क्या बचा? 10h बट्टे h, h से h कट गया, सिर्फ क्या बचा? हो गया। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब बोला जाए प्रथम सिद्धांत से तभी लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। जैसे उदाहरण नंबर 10, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारा ये कितना है बेटा? 10 है। इसको देखते हैं। एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तुम वैसे तो दोनों विधि से कर सकते हो, तो जो आसान लगे वो लगा। एफ डैश एक्स डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर, आपको शुद्ध तो पता ही है, डी बट्टा डी एक्स एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1, 2 को सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी? कम हो जाएगी, 2x आ जाएगा आंसर। ये इसका अवकलज होगा। ठीक है, 2x। तो यहाँ इन्होंने प्रथम सिद्धांत से कर रखा है। ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाओ उदाहरण नंबर 11 पर। कह रहे एक अचर वास्तविक संख्या a के लिए अचर फलन एफ एक्स बराबर a का अवकलन ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी अचर फलन, इसका मतलब ये हुआ ना, उदाहरण नंबर 11 जो एफ एक्स दे रखा है ना, कोई एक अचर फलन दे रखा है a का मतलब क्या है? कांस्टेंट, कोई नंबर है यहाँ पर, अचर फलन। ठीक है बच्चों, अचर फलन है, हमें सिद्ध करना है इसका, मतलब इसका अवकलज ज्ञात करना है। चलो इसको हम उस विधि से ज्ञात कर देते हैं। किस विधि से? प्रथम सिद्धांत से। नॉर्मल से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये अचर है, अचर का अवकलज 0 होता है, तो ये एक लाइन में हो जाएगा। मैं जानबूझ के इसको प्रथम सिद्धांत से कर रहा हूँ, क्योंकि कोई बिंदु नहीं बोला है। जब कोई बिंदु नहीं बोला जाता है तो एफ डैश एक्स का सूत्र क्या होता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस एच
माइनस फंक्शन एक्स बट्टे एच। तो देखो एक्स प्लस एच रखना है एक बार, तो तुम्हें एक्स प्लस एच रखना है ना। यहाँ तो एक्स है ही नहीं, एक्स की जगह क्या रखोगे तुम, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखना था, तो फंक्शन तो यही है, तो ये आ जाएगा बेटा ए ही आ जाएगा। और एफ एक्स क्या दे रखा है, ए दे रखा है बट्टे में एच। ए में से ए गया ज़ीरो, ज़ीरो बट्टा एच क्या होता है, ज़ीरो। आ गया आंसर। तो किसी भी अचर फलन का जो अवकलज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। आराम से हो गया, ठीक है। अब आ जाओ एफ एक्स बराबर एक बट्टे एक्स का अवकलज ज्ञात करो। इनको मैंने प्रथम सिद्धांत से ना पहले में ही करा रखा है, जो एक्सरसाइज मैंने करा रखे हैं। अब इसको थोड़ा ट्रिक से समझाते हैं। एफ एक्स बराबर एक बट्टे एक्स है, इसको मैं प्रथम सिद्धांत से नहीं करूँगा, प्रथम सिद्धांत से तो आपका किताब में भी कर रखा है। इसको मैं जो सिंपल मेथड है उससे करूँगा। देखो एक्स की घात कुछ नहीं तो एक है, जब बट्टे में है तो ऊपर का हाथ गुणे में जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। किसी भी संख्या को एक से गुणा करोगे वो आ जाएगा, एक्स की घात इन्वर्स में आ जाएगी, ठीक है। ये मेरा फलन हो गया। अब क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, क्या हो गया ये, और एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर देखो यहाँ तो हो जाएगा एफ डैश एक्स डी बट्टा डी एक्स, ठीक ये चीज़। अब आपको पता है एन की जगह पर माइनस के वन है, एन सामने आ जाता है और एक पावर क्या होती है, कम हो जाती है। माइनस वन एक्स की घात माइनस टू, माइनस टू है नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस टू। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। आराम से हो गया। देखिए यही आंसर है। इन्होंने कितना लंबा चौड़ा किया, हमारा 2 लाइन में आ गया। तो जो सरल मेथड है वही करना है हमें, बाकी सूत्र वूत्र तो मैंने पहले ही आपको पढ़ा रखे हैं, सिखा रखे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं बाकी उदाहरणों में। उदाहरण में सारे कर पाऊँगा, टेंशन मत लो। उदाहरण नंबर अब आ गए हैं 13। कह रहे हैं अवकलज का परिकलन कीजिए, मतलब इनको अवकलज करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 13, माना करके लिख दो। माना जो एफ एक्स हमें दे रखा है वो दे रखा है 6 एक्स की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 55 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। इस तरफ क्या लिख देते हैं बेटा, एफ एक्स एफ डैश एक्स, मतलब एक बार अवकलज कर रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डी बट्टा डी एक्स एक्स की पावर 100, कांस्टेंट है ही नहीं, डी बट्टा डी एक्स की पावर 55 डी बट्टा डी एक्स, ठीक है। एक्स की पावर एन का रूप है, 100 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 55 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और एक्स का अवकलज क्या होता है, 1। तो ये हो गया 600 एक्स की पावर 99, माइनस था बेटा यहाँ पर, ठीक है। 55 एक्स की पावर 54 प्लस 1। आंसर सूत्र बस एक ही लगा यहाँ पर, डी बट्टा डी एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, ये सूत्र लगाया हमने, ठीक। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर 1 पर इन फलन का अवकलज ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज में कर रखे हैं, तो फिर मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो फलन है बेटा हमारे पास वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ तक, x की घात 50 तक। हमें x बराबर 1 पर अवकलज ज्ञात करना है। पहले तो भैया अवकलज कर लेते हैं। देखो शॉर्ट तरीका, देखो एक कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0, x का अवकलज 1, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 सामने एक पावर कम, x की घात 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और जब यहाँ तक आओगे 50 सामने आ जाएगा, x की घात 49, यही होगा। देखो x की घात 49 से x की घात यहाँ तक चल रहा है। अब तुम्हें x बराबर 1 पर मान निकालना है, x बराबर 1 पर
मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ तुम्हें एक रखना है। यहाँ से देखो एक, 2+1, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 2, क्योंकि एक की घात कितनी भी हो कहाँ तक आ जाएगा, 50 तक आ जाएगा। अब तुम्हें जोड़ना है, यहाँ तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जा रहा है। तो ये क्या है, एक AP है, ये एक AP है जिसमें 50 पदों का योगफल है, जिसमें तुम्हें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है। तो SN बराबर क्या होता है, N/2 A + AN, है ना। N कितना है यहाँ पर, 50 पद है, बट्टे 2, प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 50 है। तो यह आ जाएगा 25 × 51, ठीक है, 25 × 51, तो आंसर आ जाएगा 1275। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने सिंपल तरीके से कर दिया आपको। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 17 कई बार एग्जाम में भी आता है। उदाहरण नंबर 15 में आ जाओ। उदाहरण नंबर 15 में जो हमारा फलन है वो है बेटा x + 1/x। तो ये सूत्र लगी, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं, बट मैं पहले सिंपल वाले तरीके से ही चलते हैं। सूत्र आपको पता है, f' जो होता है वो सूत्र क्या होता है, हर वैसे का वैसा इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा इंटू हर का अवकलज और बट्टे में फिर हर का स्क्वायर, ठीक है। हर x है, अंश x + 1 है, फिर x + 1 वैसे का वैसा, फिर हर का अवकलज, फिर बट्टे में हर का स्क्वायर। सूत्र में रख दिया, अब कुछ नहीं किया। देखो इसके साथ अवकलज आता है, ध्यान से देखना, x के साथ अवकलज, x का अवकलज 1 होता है, एक इसके साथ भी अवकलज आएगा, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। x का अवकलज क्या होता है, 1। तो देखो यहाँ से x - के 1, x प्लस माइनस कटा, आंसर आ गया -के 1/x²। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब वो ऐसे क्वेश्चन में लिखा है प्रथम सिद्धांत से sin x के अवकलज का मान अवकलज निकालिए, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से ऐसे नॉर्मली नहीं आएगा sin x का अवकलज, क्योंकि sin x का अवकलज cos x होता है, ऐसे नॉर्मल कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में। तो ये उदाहरण नंबर 16 है। हमारे पास f(x) हमें दे रखा है sin x, इसका हमें निकालना है अवकलज f'(x). तो सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x + h माइनस के फंक्शन x अपॉन h। ये सूत्र हम तभी लगाते हैं जब हमें कोई बिंदु नहीं दिया होता है। किससे निकाल रहे हैं हम, ये प्रथम सिद्धांत से, ठीक। तो देखो x की जगह पर एक बार क्या रखना है बेटा, x + h रखना है, और एक बार x की जगह पर x ही रखना है, यानी कि sin x बट्टे में h। अब आपको सूत्र पता होगा, sin a - sin b, सूत्र क्या होता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है आपको पता ही होगा, 2 cos a + b/2, फिर आ जाता है sin a - के b/2, ठीक है। सूत्र में रखते हैं, तो 2 ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, 2 cos a + b/2, ठीक है। मल्टीप्लाई में फिर आ जाता है sin a
माइनस के बी बाई 2, ठीक है। और टोटल गैप बट्टे में एच। यहाँ से देखो कैलकुलेशन है बस बेटा। 2x और x कितना हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस एच बाई 2। और यहाँ से साइन x से x कट गया, सिर्फ h बाई 2 बचा बट्टे में h, ठीक है। कैलकुलेशन को ढंग से देखना आप। अब आप देखो, अब आप क्या देखो, x की जगह पे तो 0 रखना है, ठीक है। अब लिमिट हम अलग अलग ले सकते हैं। 2 बाहर आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 कॉश 2x प्लस एच बाई 2। और इसको मैं कैसे कर सकता हूँ देखो, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इस 2 का यूज़ लिमिट देखो h टेंस टू 0 साइन h बाई 2, यहाँ h है। अगर इस 2 को मैं यहाँ ना लिख के इसके बट्टे में लिख दूँ, क्योंकि ऊपर आके तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, लिख सकता हूँ ऐसा, है ना। अगर h का मान 0 पे जा रहा है तो h बट्टे 2 का मान भी तो 0 पे जा रहा है। तो ये क्या है, एक सर्वसमीका है जिसका मान 1 होता है। जो एंगल यहाँ है वही एंगल बस यहाँ होना चाहिए और उसके मान 0 की ओर जाना चाहिए, ठीक है। और तुम h की जगह पर 0 रखो यहाँ, और इसका मान कितना हो गया 1। 2 से 2 कट गया, यहाँ से सिर्फ कॉश x आ गया आंसर, ठीक है। आराम से हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, कॉश x। अगला क्वेश्चन निकालेंगे tan x का, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रथम सिद्धांत से फंक्शन आपकी बात कितना है, tan x है, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से f डैश x लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस के फंक्शन x अपॉन h, ये सूत्र होता है। तो देखो ये चीज़ तो चलो सही है, बट tan x को पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। tan x को हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हो तुम, पहले मान रख रहे हैं, उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो पहले देखिए यहाँ पर x की जगह पर x प्लस एच रखते हैं। tan x प्लस एच माइनस के tan x बट्टे में h, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 1 बट्टा h। देखो ये 1 बट्टा h इसके साथ रख लिया, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। tan बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कॉस, तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया। अब देखो तुम लॉसअपा ले सकते हो, लॉसअपा में इसकी और इसकी आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो एक फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, तो किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ये ए की जगह पर है x प्लस एच और बी की जगह पर है x, नीचे जो है वो पूरा लिख दो, h कॉस x प्लस एच इंटू कॉस x, x से x कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन, यहाँ से बचा h, यहाँ पर भी h है। लिमिट हम अलग अलग ले सकते हैं, h टेंस टू 0, ऊपर तो कुछ नहीं है 1, नीचे है कॉस x प्लस एच इंटू कॉस x, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा 1, जहाँ h है वहाँ 0 रखो,
ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ऊपर बचा 1, नीचे कॉश एक्स इंटू कॉश एक्स कॉश स्क्वायर एक्स। 1 कॉश क्या होता है, शेक होता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स। तो 10x का अवकलज शेक स्क्वायर एक्स होता है, उससे हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, आराम से हो गया। ये देखिए आंसर कितना है, शेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आराम से बन गया। किसी भी पॉइंट में बच्चों कोई भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, कह रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। इन्होंने इसको लेबनिट्स क्या लगाया पता नहीं, उसको गोली मारो लेबनिट्स को। हम आपको सिंपल तरीके से समझाएंगे, जो बेस्ट तरीका है। ठीक है, 18वें नंबर पे आ जाओ। देखो फलन हमारे पास दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहली चीज़ तो फलन को मैं सिंपल वे में लिखूँगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स का घात लिख सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूँगा, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है, ये रख दिया। देखो एफ डैश एक्स प्रॉपर वे में लिख रहा हूँ, डी बट्टा डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले पावर सॉल्व होती है। ये अभी इस रूप में है, डी बट्टा डी एक्स एक्स टू द पावर एन के रूप में है। ये अभी आपका एक्स है, ये अभी आपका एन है। ठीक है, तो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो 2 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और आगे क्या होगा, जो भी अंदर बैठा है ना उसका डेरिवेटिव होगा, उसका अवकलज होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ज़िंदगी भर आपको मदद करेगा। ठीक है, पहले पावर सॉल्व होती है, फिर अंदर जो बैठा होगा उसका अवकलज होगा। ये हो गया 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा, कॉश एक्स। ठीक है, एक फार्मूला है ये, 2 साइन एक्स गुणा कॉश एक्स किसका फार्मूला होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है ये आंसर। ये देखिए इन्होंने कैसे किया था, हमने कैसे किया। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है, आराम से हो गया। और ये जो प्रश्नावली 13.2, ये मैंने पूरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को 2 मेथड से करवा रखा है। अगर आपने नहीं देख रखा है तो इसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ विविध उदाहरण है। ठीक है, अब जब किस क्वेश्चन में बोल देगा ना प्रथम सिद्धांत से, तो उसको प्रथम सिद्धांत से ही करना है, आप किसी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते। अगर किसी दूसरे मेथड से करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब विविध उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 19 क्या बोल रहा है, प्रथम सिद्धांत से f का अवकलज ज्ञात कीजिए जहाँ f इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है, सो पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है। f(x) हमारे पास दे रखा है 2x + 3 अपॉन x माइनस के 2। ठीक है, अब अगर आपको पता है, अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूंगा, तो ये फलन परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि बट्टे में 0 हो जाएगा। अब किसी भी फलन के बट्टे में 0 हो तो वो फलन परिभाषित नहीं होता है उस बिंदु पर। ठीक है, तो ये फलन x बराबर 2 पे तो परिभाषित नहीं है, ये आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। अब इसको बोला है कि प्रथम सिद्धांत से ही निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत से अवकलज करना है। सूत्र आपको पता ही है, f'(x) सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस के फंक्शन x बट्टे h। सूत्र है ये, रखते हैं लिमिट। ठीक, एक बार x की जगह पर x प्लस h रखना है, 2x प्लस h माइनस के 2, और फिर फंक्शन x मतलब वही वाला 2x प्लस 3 x माइनस 2, और बट्टे में क्या है, h है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऊपर पहले लॉ छपा लेना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर यहाँ तुम 1/h फिलहाल के लिए ऐसे लिख लो, इसकी और इसकी x प्लस h
-2 और इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा इसके साथ 2x प्लस एच प्लस 3x -2 जगह में आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ x प्लस एच -2 2x प्लस 3। ठीक है, जगह नहीं आ रहा तो ऊपर गुणे में लिख दिया। अब देखो गुणा भाग करना है। ठीक है, ऊपर गुणा भाग करना है। जब हम ऊपर गुणा भाग करेंगे, ठीक है बच्चों, अब गुणा भाग का ही सारा काम बचा हुआ है ढंग से। अब गुणा भाग आप ढंग से कर लो, यही चीज़ मेन है। देखो 2x प्लस 3, ठीक है, फिर क्या है x -2 और इनको जब हम गुणा भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो गुणा भाग करना आता होगा बच्चों, ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। जब गुणा भाग करोगे ना कैलकुलेशन करके, ऊपर से देखना h भी बच रहा होगा, h से h नीचे कट जाएगा। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना h से h कट जाएगा, यहाँ माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, देखो बेटा, इस h से ऊपर कहीं h आ रहा होगा तो h से h कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ बचेगा ये x -2 और ये बचेगा x प्लस एच -2। अब आप h अगर बच गया तो h की जगह पर 0 रख दो। तो ये आ जाएगा माइनस के साथ x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गुणा भाग थोड़ा सा करके देख लेना, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता अगर मैं करता तो। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। वैसे प्रथम सिद्धांत ना आसान है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड पार्ट, फंक्शन x क्या है बेटा मेरे पास, आपकी बार x प्लस 1/x। इसको प्रथम सिद्धांत से करना है, क्योंकि बोल दिया है तो उसी मेथड से ही आपको करना पड़ेगा, वरना तो ये बहुत आसान है। तो f' क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस के फंक्शन x बट्टा h। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। x की जगह पर क्या रखना है, x प्लस एच, और फिर फंक्शन x वैसे का वैसा बट्टे में h। ठीक है, ये चीज़ें, अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, इसको क्या करना है, सरल करना है। अब देखो क्या आ जाएगा, देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, है ना। एलसीएम ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस एच इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, और यहाँ से x आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ नहीं है तो। ठीक है, नीचे तो हमारा h है। ठीक हो गया, क्लियर। अब तुम चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। कुछ कटपट रहा है क्या, देखते हैं, इसे खोलो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस एच, यहाँ से एक x बचेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है।
अब देखो तुम लॉसअपा ले लो, फिर से तुम हल कर सकते हो इसको। एक्स प्लस एच इंटू एक्स, और ये एच भी घोड़े में आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, सारा कैलकुलेशन करो अब। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स एच स्क्वायर 2x² एच प्लस एक्स, अंदर करेंगे एक्स क्यूब प्लस का एक्स कैसे हो जाएगा, ये तो माइनस में बाहर से, माइनस के एक्स, फिर एच का करेंगे x² एच, और फिर एच माइनस का बट्टे में एक्स प्लस एच एक्स इंटू एच प्लस का माइनस का। ठीक है, और कुछ कट पिट रहा है, x² एच, ये एक्स एच स्क्वायर है, नहीं कट रहा। तो देखो h कॉमन ले लेंगे हम, है ना। h कॉमन ले लो, यहाँ से x बचा, एक्स एच, यहाँ से 2x², ठीक है, और यहाँ से माइनस के x², यहाँ से 1, h से h कटा। ठीक है, अब h की जगह पे 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा। 2x² में से x² कटेंगे तो x² बचेगा माइनस के 1, और यहाँ 0 रखोगे तो x इंटू एक्स x² आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम सिद्धांत से इनका क्या करना है, अवकलज निकालना है। तो ठीक, ये हमारे पास फलन आ गया। अब इनको प्रथम सिद्धांत से ही करना है, तो ध्यान रखिए। तो इसका अवकलज करना है, देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ऐसे लिख दोगे d/dx sin 2x। अब प्रॉपर वे में सिखा रहा हूँ, जैसे आपको क्लास 12th में भी करना है, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 12th में भी आने वाला है। तो सबसे पहले किसका अवकलज होता है, साइन का। आपको पता है साइन का अवकलज क्या होता है, cos x। तो यहाँ हो जाएगा cos x की जगह पर यह है 2x। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पद का होता है। cos हो गया, अब 2x का अवकलज होगा d/dx 2x। तो देखो cos 2x का तो हो चुका है, इस वाले पद का हो चुका है, अब 2 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज हो जाएगा, क्योंकि अचर और चर जब एक साथ रहते हैं तो अचर बाहर आता है, और x का अवकलज क्या होता है, 1। तो आंसर आ जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, आराम से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos 2x का तुम अगर लिखना चाहते हो, cos 2x का फॉर्मूला भी होता है cos² x माइनस के sin² x। ये भी एक इसका आंसर है। ठीक है, तो NCERT में तो देखो ऐसे कर रखा है, दूसरे तरीके से मैंने सिंपल तरीके से समझाया। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, cot x का। तो देखो cot x को हम लिख सकते हैं कैसे, cos x बट्टे sin x। ये क्या है अनुज, ये हर है। सूत्र क्या होता है,
ठीक, सूत्र में रख दो। तो ये हमने सूत्र में रख दिया। अब आपको पता है साइन एक्स, तो देखो ये बाहर है, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉस एक्स, और बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स, आंसर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। थोड़ा और भी तुम इसको सरल कर सकते हो। ठीक है, तुम अगर माइनस ले लो कॉमन, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 बट्टा साइन क्या होता है, कॉसेक होता है ना। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक छोड़ना तो बेहतर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हमारे कुछ लास्ट प्रॉब्लम्स में। उदाहरण नंबर 22 की पहला पार्ट और दूसरे पार्ट को करेंगे। ठीक है, कुछ बोला नहीं है, प्रथम सिद्धांत द्वितीय सिद्धांत, तो आप नॉर्मल तरीके से करो। एग्जाम्पल नंबर 22, फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स हमारा क्या दे रखा है बच्चों, एक्स की पावर 5 माइनस के कॉस एक्स बट्टे में साइन एक्स दे रखा है ये हमें। अब देखो ये अंश बट्टा हर के रूप में ही है, अब क्लच करना है, हर वैसे का वैसा इनटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा इनटू हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ आ गई समझ में, सूत्र में रख दिया। अब इसको बस हल कर दो। देखो इसका जब अवकलज करोगे 5 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, और ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हाँ अंदर गुणा कर दो, साइन ऐसे ही रखो। 5x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। बस हो गया आंसर, आ गया आंसर। ठीक है, इतना आसान था, आराम से बन गया। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में। किसी भी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा भी डाउट हो, एक बार वीडियो को दोबारा देखना है। सेकंड पार्ट में आ जाओ। ये हमारा एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टा टेन एक्स। ये भी अंश बट्टे हर के रूप में है। सो देखो कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स हर वैसे का वैसा इनटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा इनटू हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ है। देखो x का प्लस क्या होता है, 1। कॉस x का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन x। टेन एक्स का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर x। ये तो डायरेक्ट सूत्र है, बस हो गया आंसर। बस इतना ही था, आराम से हो गया। ठीक है, अब इसकी जो विविध प्रश्नावली है वो मैं कल करवा दूंगा, और उसे करवा के इसकी लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे।
वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। क्लास 12th की मैथमेटिक्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।